अधूरी मेहनत। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, आम के पेड़ों और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने खेतों में काम करने चले जाते और शाम को थककर घर लौटते। उसी गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु देखने में बहुत तेज और समझदार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से नहीं करता था। वह हर काम की शुरुआत बड़े उत्साह से करता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका मन बदल जाता और वह काम अधूरा छोड़ देता। रघु के पिता किसान थे। वे हमेशा अपने बेटे को समझाते, बेटा, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो किसी काम को पूरा मन लगाकर करते हैं। अधूरी मेहनत कभी अच्छे परिणाम नहीं देती। लेकिन रघु उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता मिल सकती है। रघु स्कूल में अच्छा छात्र बन सकता था, क्योंकि वह बुद्धिमान था। उसके शिक्षक भी कहते थे, अगर रघु मन लगाकर पढ़ाई करे तो पूरे जिले में पहला स्थान ला सकता है। लेकिन रघु की आदत अलग थी। परीक्षा आने पर वह 2-3 दिन पढ़ाई करता और फिर दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। किताबें खोलकर बैठता जरूर था, लेकिन कुछ देर बाद उसका ध्यान कहीं और चला जाता। एक बार स्कूल में वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। रघु ने सोचा, इस बार मैं खूब मेहनत करूंगा। पहले दिन उसने बहुत उत्साह से पढ़ाई शुरू की। दूसरे दिन भी उसने कुछ घंटे पढ़ाई की। लेकिन तीसरे दिन उसके दोस्त खेलने के लिए बुलाने आ गए। वह तुरंत खेलने चला गया। धीरे धीरे परीक्षा पास आ गई। बाकी बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन रघु कभी पढ़ता, कभी खेलता और कभी सोता रहता। जब परीक्षा का परिणाम आया तो रघु मुश्किल से पास हुआ। उसके दोस्त अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। कुछ बच्चों को पुरस्कार भी मिले। रघु उदास होकर घर आया। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रघु बोला, मैंने पढ़ाई की थी, फिर भी अच्छे अंक नहीं आए। पिता मुस्कुराए और बोले, तुमने मेहनत की थी, लेकिन पूरी मेहनत नहीं की। आधे अधूरे प्रयास से कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती। रघु ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं समझा। कुछ समय बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं। रघु के पिता खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब बेटे को मेहनत का महत्व सिखाना चाहिए। एक सुबह उन्होंने रघु से कहा, आज तुम मेरे साथ खेत में चलो। रघु अनमने मन से उनके साथ चला गया। खेत में पहुंचकर पिता ने कहा, इन पौधों को पानी देना है। रघु ने कुछ पौधों में पानी डाला और फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह खेलने चला गया। शाम को जब पिता खेत देखने पहुंचे तो आधे पौधे सूखने लगे थे, क्योंकि उन्हें ठीक से पानी नहीं मिला था। पिता ने रघु को बुलाकर कहा, देखो बेटा, जिन पौधों को पूरा पानी मिला वे हरे भरे हैं, और जिन्हें अधूरा पानी मिला वे सूख रहे हैं। मेहनत भी ऐसी ही होती है। अधूरी मेहनत का परिणाम हमेशा अधूरा होता है। रघु को थोड़ा एहसास हुआ, लेकिन उसकी आदत अभी भी नहीं बदली। गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम माधव था। वह बहुत सुंदर मिट्टी के घड़े बनाता था। दूर दूर के लोग उसके घड़े खरीदने आते थे। एक दिन रघु उसके पास गया और बोला, बाबा, मुझे भी घड़ा बनाना सिखाइए। माधव ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटा, लेकिन इसके लिए धैर्य और मेहनत चाहिए। रघु ने उत्साह से काम शुरू किया। पहले दिन उसने मिट्टी गूंथी। दूसरे दिन चाक पर घड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसका मन उब गया। वह बोला, यह काम बहुत कठिन है।
माधव ने कहा, हर कला कठिन लगती है, लेकिन लगातार मेहनत से आसान हो जाती है। रघु ने फिर कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी हार मान ली। उसका घड़ा बार बार टूट जाता था। उधर माधव घंटों मेहनत करता और सुंदर घड़े बना देता। रघु ने पूछा, आप इतने अच्छे घड़े कैसे बना लेते हैं? माधव हंसते हुए बोला, मैंने हजारों बार अभ्यास किया है। बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जो बीच में मेहनत छोड़ देता है वह कभी सफल नहीं होता। ये बातें रघु के मन में घर करने लगीं। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। जीतने वाले को सुंदर ट्रॉफी और इनाम मिलने वाला था। रघु ने सोचा, मैं तो तेज दौड़ सकता हूं। यह प्रतियोगिता मैं आसानी से जीत जाऊंगा। उसने अभ्यास शुरू किया, लेकिन केवल 2-3 दिन ही दौड़ा। फिर आलस करने लगा। कभी देर तक सोता, कभी दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। दूसरी ओर उसका दोस्त मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करता था। वह लगातार दौड़ता और अपनी गति बढ़ाता। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरे गांव के लोग मैदान में इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में रघु बहुत तेज भागा। वह सबसे आगे निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि उसने नियमित अभ्यास नहीं किया था। धीरे धीरे उसकी गति कम हो गई। मोहन लगातार दौड़ता रहा और अंत में वही जीत गया। रघु हार गया। वह बहुत निराश हुआ। मोहन उसके पास आया और बोला, रघु, तुम तेज तो हो, लेकिन केवल शुरुआत से कुछ नहीं होता। जीत उसी की होती है जो अंत तक मेहनत करता है। रघु को अपनी गलती समझ आने लगी। एक दिन स्कूल में गुरुजी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति कुआं खोदना चाहता था। उसने एक जगह 5 फुट खोदा, फिर सोचा यहाँ पानी नहीं मिलेगा। वह दूसरी जगह चला गया। वहां भी 5 फुट खोदा। फिर तीसरी जगह चला गया। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। बच्चों ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी बोले, क्योंकि उसने किसी एक जगह पूरी मेहनत नहीं की। अगर वह एक ही जगह लगातार खोदता तो उसे पानी जरूर मिल जाता। फिर गुरुजी ने रघु की ओर देखकर कहा, जीवन में भी यही नियम है। अधूरी मेहनत हमेशा अधूरे परिणाम देती है। रघु अब समझ चुका था कि गुरुजी इशारा उसी की ओर कर रहे हैं। रघु अब बड़ा होकर सफल किसान बनना चाहता था। उसने तय किया कि वह अपने पिता की तरह मेहनती बनेगा। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब सच में मेहनत करना चाहता हूँ। मुझे सिखाइए कि सफल कैसे बनूं। पिता खुश हुए। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपने काम को पूरा करना सीखो। अगले दिन से रघु सुबह जल्दी उठने लगा। वह नियमित रूप से खेत में काम करता। पौधों को समय पर पानी देता। पढ़ाई भी मन लगाकर करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। कई बार उसका मन आलस करने का करता, लेकिन वह खुद को रोकता। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। 1 साल बाद जिले में छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली थी। यह परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी। पूरे जिले के होशियार बच्चे इसमें भाग लेते थे। रघु ने भी परीक्षा देने का निश्चय किया। इस बार उसने पहले जैसी गलती नहीं की। उसने रोज समय बनाकर पढ़ाई की। जब दोस्त खेलने बुलाते तो वह कहता, मैं बाद में खेलूंगा, पहले अपना काम पूरा करूंगा। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अभ्यास करता और कठिन प्रश्न हल करता। कई बार उसे थकान होती, लेकिन उसे अपने पिता और गुरुजी की बातें याद आती। धीरे धीरे उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। परीक्षा का दिन आया। रघु ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी।
कुछ सप्ताह बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि रघु ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, देखा रघु, जब मेहनत पूरी लगन से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। रघु मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। रघु की सफलता देखकर गांव के दूसरे बच्चे भी प्रेरित हुए। अब वे भी मन लगाकर पढ़ाई और काम करने लगे। रघु सबको समझाता, अगर हम किसी काम को बीच में छोड़ देंगे तो हमें कभी पूरा फल नहीं मिलेगा। चाहे पढ़ाई हो, खेती हो या कोई कला, हर जगह लगातार मेहनत जरूरी है। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। उसके पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा अब समझदार बन गया है। कुछ वर्षों बाद रघु एक सफल किसान और पढ़ा लिखा युवक बन गया। उसने अपने गांव में नई खेती की तकनीकें शुरू की। उसकी मेहनत से गांव की फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। एक दिन गांव के कुछ छोटे बच्चे उसके पास आए और बोले, भैया, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रघु मुस्कुराया और बोला, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार और पूरी मेहनत। जो लोग काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं, वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अधूरी मेहनत हमेशा अधूरा परिणाम देती है। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उस दिन से पूरे गांव में एक बात मशहूर हो गई, पूरा प्रयास ही पूरी सफलता दिलाता है। शिक्षा मोरल: आधे अधूरे प्रयास से कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती। लगातार मेहनत, धैर्य और लगन ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाते हैं।